हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच, आपका अमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और इस बार दोबारा से लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच मैं करंट पल्स रेडियो। गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। ये सारी की सारी खबरें हम लोग आप लोगों के पास लेकर आते हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद देते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के अच्छे, बुरे और सबसे खराब पहलू। इस साल जनवरी में भयंकर ठंड के बावजूद हजारों लोग दिल्ली के लाल किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कार्यक्रम में सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 यानी 2047 का संदेश देते हुए देश को 2047 तक विकसित भारत बनने का वादा किया था। लोहावले जुमले गढ़ने के उस्ताद कहे जाने वाले ऐसा उनके विरोधी अक्सर कहते हैं, उनका ये सबसे ताज़ा सूत्र वाक्य है। वैसे तो विकसित भारत एक अनिश्चित संकल्प है, लेकिन एक दशक पहले सत्ता में आने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों से तेज आर्थिक विकास की बुनियाद रखने की कई बातों को वो कई बार कह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार को विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली थी जो डगमगा रही थी। विकास की रफ्तार सुस्त पड़ रही थी और निवेशकों का भरोसा कमजोर दिख रहा था। भारत के लगभग दर्जन भर अरबपति दिवालिया हो चुके थे और इस वजह से देश के बैंकों में अरबों के ऐसे कर्ज दर्ज थे जो अदा नहीं किए गए थे। नहीं चुकाए गए इन कर्जों की वजह से बैंकों के पास कारोबारियों को और कर्ज न दे पाने की क्षमता थी और वो कम होती जा रही थी। अब 10 साल बाद भारत की विकास दर दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से कहीं ज़्यादा तेज़ है। भारत के बैंक मजबूत स्थिति में हैं और बेहद तकलीफदेह महामारी का सामना करने के बावजूद भारत सरकार का खजाना स्थिर है। पिछले साल ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। मॉर्गन स्टैनले के विश्लेषकों के मुताबिक 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर बढ़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि देश में उम्मीद की एक लहर दिखती है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी मेजबान की थी। वो चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था और पिछले एक दशक में भारत में दर्जनों यूनिकॉर्न $1 अरब से ज़्यादा मूल्य वाली कंपनियां उभरी हैं। हर दिन नई ऊंचाई छू रहे शेयर बाजार की वजह से भारत के मध्यम वर्ग को भी समृद्धि का कुछ हिस्सा हासिल हुआ है। ऊपरी तौर पर देखें तो मोदीनोमिक्स यानी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक नजरिया कारगर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप गहराई से पड़ताल करते हैं तो तस्वीर ज़्यादा पेचीदा नजर आती है। 1.4 अरब आबादी वाले विशाल भारत देश में एक ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें आज भी 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे तबके के लिए तरक्की का सुनहरा दौर आना अभी बाकी है। तो मोदी की आर्थिक नीति से किसको फायदा हुआ है और किसे नुकसान? डिजिटल क्रांति। नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल प्रशासन पर जोर देने की वजह से भारत के सबसे गरीब तबके के लोगों की जिंदगी में बदलाव आते दिख रहे हैं। आज भारत के दूर दराज के किसी कोने में रहने वाले लोग भी रोजमर्रा के बहुत से सामान बिना नकदी के खरीद सकते हैं। आज देश में बहुत से लोग एक पैकेट ब्रेड या बिस्किट खरीदने के लिए QR कोड स्कैन करके 10-20 रुपये जैसी मामूली रकम का भुगतान कर सकते हैं। इस डिजिटल क्रांति की बुनियाद में 3 स्तरों वाले प्रशासन की एक व्यवस्था है। इसमें देश के हर नागरिक के लिए पहचान पत्र, डिजिटल भुगतान और डेटा का एक ऐसा स्तंभ है जो लोगों को टैक्स रिटर्न जैसी अहम निजी जानकारियां चुटकियों में मुहैया करा देता है। करोड़ों लोगों के बैंक खातों को इस डिजिटल तंत्र से जोड़ने की वजह से लालफीताशाही भ्रष्टाचार को काफ़ी कम किया जा सका है। डिजिटल प्रशासन की इस व्यवस्था की वजह से आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2021 तक भारत की GDP के 1.1% के बराबर रकम बचाई जा सकी थी। इसके जरिए सरकार लोगों को कई तरह की सामाजिक सब्सिडी और आर्थिक सहायता को सीधे उनके खाते में डाल पाती है। इसके अलावा सरकार को बहुत ज़्यादा वित्तीय घाटा उठाए और मूलभूत ढांचों के निर्माण के मद में खर्च करने में भी मदद मिली है। हर जगह नजर आती है क्रेन। भारत में आप जहाँ कहीं भी चले जाएं, हर जगह आपको क्रेन और JCB मशीनें चलती दिखाई दी जाएंगी। ये सब मिलकर भारत के बेहद ख़राब मूलभूत ढांचे की नई और चमकदार छवि कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप भारत के कोलकाता शहर में पानी के भीतर बनी पहली मेट्रो लाइन को ही देख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की तस्वीर बदल रही है। नई सड़कों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और मेट्रो लाइनों का निर्माण नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक नीति की धुरी रहा है। पिछले 3 साल से उनकी सरकार हर साल $100 अरब की रकम मूलभूत ढांचे के विकास में खर्च कर रही है। 2014 से 2024 के बीच भारत में लगभग 54,000 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे बनाए गए हैं, जो इससे पहले के 10 वर्षों के दौरान बने राष्ट्रीय राजमार्गों से 2 गुना है। मोदी सरकार ने अफसरशाही के कामकाज का भी रवैया बदला है, जबकि इससे पहले दशकों तक नौकरशाही को भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे डरावना पहलू कहा जाता था। लेकिन मोदी जी सबकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं। महामारी के दौरान मिनिमम लॉकडाउन लगाए गए 2016 में की गई नोटबंदी का असर अब तक अर्थव्यवस्था पर भारी है। लंबे समय से लटका हुआ प्रत्यक्ष कर की व्यवस्था का सुधार यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू तो हुआ, मगर इसे लागू करने में कई खामियां रह गईं। इन सब की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था की बनावट पर दूरगामी असर पड़ा है। भारत का विशाल असंगठित क्षेत्र, छोटे छोटे कारोबारियों जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं, जो अब भी इन फैसलों से असर से उबर नहीं सके हैं, यानी वहीं निजी क्षेत्र बहुत बड़े निवेश करने से गुरेज कर रहा है। GDP के अनुपात में देखें तो 2020-21 में निजी निवेश महज 19.6% था, जबकि 2007-8 में GDP के 27.5% के साथ निजी निवेश अपने शिखर पर रहा था।
रोजगार की चुनौती। इसी साल जनवरी में हजारों नौजवान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भर्ती केंद्रों पर जमा हुए थे। वो सब इजराइल के कंस्ट्रक्शन उद्योग में काम पाने की उम्मीद में जुटे थे। बीबीसी संवाददाता अर्चना शुक्ला ने वहां पर कई लोगों से बात की थी। इन कामगारों की मायूसी से जाहिर होता है कि भारत में रोजगार का संकट असल में कितना गहरा है। यह संकट हर जगह उम्मीदों का गला घोंट रहा है। 23 बरस की रुकैया बेपारी कहती हैं, अपने परिवार की मैं पहली सदस्य हूँ जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, मगर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कोई काम धंधा नहीं है, तो मैं अब ट्यूशन पढ़ाकर गुजर करती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। मैं रहूँगा आप लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाड़ी पर। थैंक यू सो मच, बने रहिए हम लोगों के साथ।